द क्लास। हाँ जी, हम मोनोपली मोनोपली पे थे ना। मोनोपली पढ़ा था हमने, राइट। मोनोपली पढ़ा था हमने जिसमें था कि प्राइस जो है डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, यानी कि सब लोग अलग अलग प्राइस पे चीजें दे रहे हैं अलग अलग इंसान, अलग अलग जनों को। ये है मोनोपली की डिमांड कब, कि प्राइस कितना ही बढ़ जाए। डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है ये, ठीक है। एम आर जो होती है वो ए आर से कम होती है। मार्जिनल जो होती है वो ए आर से कम होती है, मतलब एवरेज से कम होती है मार्जिनल। देन आ गया मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, जिसमें हमने पढ़ा था लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं और जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएट है, यानी कि अलग अलग है। ठीक है, नेचर में हो सकता है, होमोजीनियस नहीं है। मोनोपोलिस्टिक का जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएट है और लार्ज नंबर ऑफ सेलर है। लाइक डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ सोप, है तो सोप ही लेकिन ब्रांड डिफरेंट है, कोई लक्स है कोई पियर है। यानी कि क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, डिफरेंट इन कलर डिफरेंट इन साइज, इन सब में डिफरेंट। द मोनोपोलिस्टिक कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट चैम्बरलाइन। इट इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट एंड मोनोपोली। ठीक है, ये बोल रहे हैं मोनोपोलिस्टिक क्या है, मोनो और परफेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। मोनोपोली और परफेक्ट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्योंकि देखो जो प्रोडक्ट है वो सबके अपने अपने हैं, यूनिक प्रोडक्ट है, यानी कि सबके पास उसकी मोनोपोली है प्रोडक्ट की, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। हाँ जी, ये वो मार्केट है जिसमें मोनोपोली और कंपटीशन दोनों के एलिमेंट्स शामिल हैं। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्बिनेशन जो है वो ब्लेंडिंग ऑफ कंपटीशन एंड मोनोपोली इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएट। ठीक है, परफेक्ट का लार्ज नंबर ऑफ सेलर है और मोनोपोली का डिफरेंट प्रोडक्ट है। डिफरेंट प्रोडक्ट कैसे है, इन ट्रेडमार्क, इन ब्रांड, पैकेजिंग, डिजाइन, कलर, साइज, मेजरमेंट, वेट, इन सब के बेसिस पे जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे से डिफरेंट है लेकिन क्लोजली रिलेटेड है। यानी कि एक दूसरे से डिफरेंट तो है लेकिन काफी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते। लाइक शॉप होती तो सारी शॉप ही है ना। काम तो सबने एक ही आना है लेकिन सबके कलर, शेप, साइज, स्मेल, इन सब में डिफरेंस होता
हाँ जी, तो फीचर क्या है इसके, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और बायर्स होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होता है, ठीक है, होमोजीनियस नहीं होता, क्लोजली रिलेटेड होता है। लेकिन रियल डिफरेंशिएट, जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होता है वो किसके बेसिस पे होता है, उसके डिफरेंट इन लोकेशन ऑफ फर्म एंड देयर सेल सर्विसेज। आर्टिफिशियल देखो डिफरेंशिएशन बताइए कितने तरह की है। रियल डिफरेंशिएशन यानी कि जो असली में डिफरेंशिएशन वो किस चीज की होती है, लोकेशन अलग अलग है फर्म्स की, ठीक है, प्रोडक्शन की तरीके अलग अलग है, सेल्स प्रोसेस अलग अलग है। और आर्टिफिशियल डिफरेंशिएशन क्या होती है, seller in the mind the buyer of those product through advertising, attracting, packaging, etc. आर्टिफिशियल डिफरेंशिएशन क्या हुई, अब सेलर जो है प्रोड्यूसर के माइंड में बैठना चाह रहे, थ्रो देयर प्रोडक्ट, थ्रो देयर पैकेजिंग। किसी किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग हमें इतनी पसंद आती है, हम कहते हैं ये ले लो, वो क्या होता है, वो आर्टिफिशियल डिफरेंशिएशन होता है। मोनोपोली डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखो ये शो कर रहे, मतलब सारे एक जैसे काम सबने लाइटिंग का ही करना है, लेकिन ये क्या है, डिजाइन में डिफरेंट है। इसमें कोई प्राइस कंपटीशन नहीं होता, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म है, ये सबने अमाउंट यूज लगाई होती है एडवर्टाइजमेंट पे, तो वो जो प्राइस है वो अनचेंज होते हैं प्रोडक्ट की, ठीक है, क्योंकि उस पे कॉस्ट भी आई होती है, तो वो प्राइस अनचेंज होते हैं। सेलिंग कॉस्ट, ठीक है, ये ज्यादा कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट इंकर करते हैं क्योंकि ये एडवर्टाइजिंग में ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। प्राइस का कंपटीशन नहीं है क्योंकि सबके सब अलग अलग हैं, इनोवेटिव हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। मोनोपोलिस्टिक में जो सबसे ज्यादा बात करने वाली चीज है वो है सेलिंग कॉस्ट। क्यों, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट इसमें सबसे ज्यादा लगती है, बिकॉज ऑफ ह्यूज लार्ज एडवर्टाइजमेंट। फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें एंट्री और एग्जिट में। और इसमें हर फर्म एटलीस्ट नॉर्मल प्रॉफिट तो कमाती ही कमाती है, ठीक है, नॉर्मल लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट। इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी है क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएट है, तो प्राइस इंडिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन मोस्टली क्लोजली इलास्टिक, क्लोजली रिलेटेड होता है बाकी प्रोडक्ट से। मान लो एक सोप हमें 50 की मिल रही है, दूसरी 10 की मिल रही है, तो ये प्राइस में डिफरेंशिएट हुआ ना। ये हो सकता है ना, गोदरेज की 10 वाली देते हैं, लक्स की 50 की देते हैं, क्वालिटी का फर्क है। हाँ जी, मोनोपोलिस्टिक का देखो थोड़ा सा ज्यादा गैप है, वो डायरेक्ट जो मोनोपोली थी वो डायरेक्ट ऐसे गिर रही थी, ये थोड़ा फैला हुआ है, ठीक है। MR AR से कम ही होएगा इसमें भी। थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया ओलिगोपोली। हाँ जी, तीन क्लियर है आपको, तीन मार्केट क्लियर है, मोनोपोली, परफेक्ट, मोनोपोलिस्टिक। हाँ जी, कोई डाउट है बेटा, तीनों क्लियर है। मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज ओलिगोपोली। दैट इज ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मार्केट क्या है, जिसमें फ्यू फर्म्स जो है वो प्रोड्यूसिंग करती है, और जो गुड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, सेम वही है, क्लोजली रिलेटेड होते हैं, लेकिन अब इसमें क्या है, अब इसमें फर्म्स जो है वो लिमिटेड है, बहुत सारे लोग नहीं है जो बेच रहे, थोड़े फ्यू हैं, कम है, एक से ज्यादा है लेकिन थोड़े कम है। तो ओलिगोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर फ्यू, यानी कि मोर देन टू सेलर्स,
एक या दो से तो ज्यादा है लेकिन फ्यू है। ऑफ द कॉमोडिटी सच acting of every seller was predictable effect on other seller. Oligopoly is called competition among the fews. ठीक है, जो ओलिगोपोली है वो क्या बताती है कि कंपटीशन है लेकिन फ्यूज के अंदर, यानी कि कुछ लोगों में कंपटीशन है। Oligopoly may be of two type and the two form, pure oligopoly और oligopoly without product differentiation. प्योर ओलिगोपोली यानी कि डिफरेंशिएशन होगी प्रोडक्ट की, और विदाउट डिफरेंशिएशन तो आप समझ ही गए हो कि प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन नहीं है। दो तरह की मार्केट है, प्योर जिसमें डिफरेंशिएशन है और दूसरी विदाउट डिफरेंशिएशन। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। फर्स्ट है फ्यू सेलर्स, जो सेलर्स हैं इसके वो बहुत कम है, फ्यू है, स्मॉल है, ठीक है। इंटर इन इंटरडिपेंडेंस अमंग firms in the important character under oligopoly, the number of sellers is so less in the market that each of the firm contribute a significant portion of the total output. As a result, they and one of them undertaking any measurement to promote sales, it directly affect other firms and they are immediately react. ठीक है, ये क्या है, फ्यू सेलर्स है, कुछ ही लोग हैं वो प्रोडक्ट बेचने वाले। तो अगर एक जना भी, एक फर्म भी अपनी एडवर्टाइजमेंट कर देता है तो बाकियों पे इसका असर बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है, यहाँ मतलब कि सब यहाँ तो मिलके चले, या तो अगर एक कुछ भी नया कर देता है तो बाकी सब फर्म को भी कुछ ना कुछ नया करना ही पड़ता है, क्योंकि उनकी फर्म की सेल्स पे इफेक्ट पड़ता है। देन नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, ओलिगोपोली में प्रोडक्ट क्या है, होमोजीनियस है। ठीक है, ये दो तरह के हो सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और प्रोडक्ट विदाउट डिफरेंशिएशन। देन ओलिगोपोली में ऑल्सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएट, प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड ओलिगोपोली विद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, दैट इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो सेलर है वो फ्यू है, ठीक है, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएट होते हैं, इसलिए इसमें फर्म जो है इजीली वर्क कर सकती है। बैरियर टू एंट्री, इसमें एंट्री बैरियर होती है क्योंकि तभी तो फ्यू है ना, अगर एंट्री सबको मिल जाए तो ये फ्यू कैसे रहेगा, फिर तो ये भी लार्ज नंबर ऑफ फर्म बन जाएगा। ये फ्यू है क्योंकि इसमें एंट्री जो है वो बैरियर है, एंट्री करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फ्यू फर्म्स हैं और वो फर्म्स किसी और फर्म्स को आने नहीं देती। एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टील, ऑयल, ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, जैसे मारुति सुजुकी और ये होंडा, यही तीन चार कंपनी चल रही है ना, नई कंपनी को आने में बहुत ह्यूज टाइम भी लगता है और ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी लगता है ऑटोमोबाइल में। देन डिओपोली, ओलिगोपोली क्लियर है। देन डुओपोली, डुओपोली में क्या है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ ओलिगोपोली वेयर ओनली टू प्रोड्यूसर एग्जिस्ट इन वन मार्केट। ठीक है, ओलिगोपोली में फ्यू होते हैं यानी कि दो से ज्यादा होते हैं लेकिन कम ही होते हैं, लेकिन डुओ, डुओ नाम से क्लियर हो रहा है, डुओ मतलब दो, तो इसमें ओलिगोपोली के फीचर है, लेकिन अब इसमें सेलर्स कितने हैं, सिर्फ दो हैं, सिर्फ दो फर्म्स हैं जिनका मार्केट के ऊपर पूरा कंट्रोल है। मोनोपोली में सिंगल, डुओपोली में डबल। ये रियल वर्ड एग्जांपल्स दे रहे हैं कुछ, ठीक है। कोका और थम्स अप, ये दोनों ही हैं आपस में डुओपोली, ठीक है, इनके जैसा और नहीं है कोई।
दो ब्रांड है, ठीक है। रेलवे मतलब एयरलाइंस में भी दो ब्रांड है, ऐसे कर। कार्ड में भी पहले दो ही थे, मास्टर कार्ड और वीजा। तो ये सब डुओपोली थे। ये वो कंडीशन है जिसमें दो सेलर हैं, प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएट हैं और आपस में बीट कर रहे हैं। हाँ जी, इसमें वो बोल रहे कि जो मतलब ओलिगोपोली है उसमें जो है डिमांड कर्व, वो किंक डिमांड कर्व है। किंक यानी कि एक किंक शेप, देखो ये किंक की शेप में है, ना सीधा नीचे गिर रही है ना सीधा ऊपर जा रही है, थोड़ा सा टर्न होके नीचे को गिर रही है, दैट इज किंक। तो जहां पे ये मिल रही है ई पॉइंट, दैट इज किंक। डिमांड कर्व हैज अ किंक, वो किंक है उसका। हाँ जी, चारों मार्केट क्लियर है। अब आप मुझे एक एक बताओगे। फर्स्ट, परफेक्ट कंपटीशन। कोई भी दो फीचर या जो भी आपको समझ में आए परफेक्ट का, वो बताओ। रिपीट करना मैम क्वेश्चन। फर्स्ट, परफेक्ट कंपटीशन। ब्रांड की नहीं बताने, डेफिनेशन समझा नहीं। हाँ जी, बोलो। जो आपने अभी मार्केट्स पढ़ी हैं उसका एक एक बताओ कि मार्केट क्या है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, मेन फीचर क्या था परफेक्ट कंपटीशन। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में था लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये था परफेक्ट का। अब मोनोपोली का बताओ। मोनोपोलिस्टिक में जो लिखने वाली लाइन थी वो ये थी, लार्ज नंबर ऑफ सेलर बट डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। ये ये परफेक्ट से अलग कैसे हुई अगर लार्ज नंबर और लार्ज नंबर दोनों में ही है तो जो दोनों में फर्क है वो भी लिखना है साथ में, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर बट डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, जबकि परफेक्ट में होमोजीनियस प्रोडक्ट। ये देखो, नंबर ऑफ सेलर्स लार्ज,
नंबर ऑफ सेलर्स, परफेक्ट में लार्ज, मोनोपोली में वन, मोनोपोलिस्टिक में मैनी, ओलिगोपोली में फ्यू। प्रोडक्ट की टाइप क्या है? परफेक्ट में होमोजीनियस, मोनोपोली में यूनिक एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यूनिक होएगा मतलब वन प्रोडक्ट ही ओनली। मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंशिएट होएगा, और ओलिगोपोली में होमोजीनियस भी हो सकता है और डिफरेंशिएट भी हो सकता है। एंट्री कंडीशन क्या है? परफेक्ट में इजी है, मोनोपोली में तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती। मोनोपोलिस्टिक में भी इजी है, लेकिन ओलिगोपोली में थोड़ी सी डिफिकल्ट है क्योंकि फ्यू है हमारे पास सेलर्स। कंट्रोल प्राइस पे परफेक्ट का बिल्कुल भी नहीं है, मोनोपोली का है, मोनोपोलिस्टिक का भी है, और ओलिगोपोली का कंसिडरेबल, यानी कि कंसिडर्ड किया जाता है, जब सारी फर्म मान जाती हैं वो कंसिडर किया जाता है। परफेक्ट का एग्जांपल वीट हो गया, मोनोपोली का रेलवे हो गया, मोनोपोलिस्टिक का क्लोथ हो गया, और ओलिगोपोली का ऑटोमोबाइल हो गया या सिगरेट हो गया। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एम आर इक्वल टू एम सी होता है सब में, तभी प्रॉफिट बढ़ेगा। शॉर्ट रन, शॉर्ट टर्म में क्या फायदे होंगे? परफेक्ट में सब नॉर्मल प्रॉफिट होएगा, सब में सब नॉर्मल प्रॉफिट होएगा। दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, हमें पता है। ये किंग डिमांड कब आ गई? ये हमें किंग डिमांड कब का बता रहे हैं, हमने पढ़ा था ना किंग डिमांड कब ऐसे होगी। तो जहां पे ये कटेगी, जहां पे ये ऐसे किंग बनेगा, वो कौन सा पॉइंट होएगा? वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होएगा। हाँ जी, ये शॉर्ट रन में है। हमने ये वाला डायग्राम किस में किया था? ओलिगोपॉली में ना। ये मोनोपोली में था, ये ओलिगोपोली में। तो जहां पे ये कट हो रहे हैं, ठीक है, एम आर और ए आर आ गया ना। एम आर नीचे होता है, ए आर ऊपर होता है, और एम आर के ए आर के बीच में जितना भी डिफरेंस है, दैट इज प्रॉफिट। ये जो डिफरेंस दिखा रहे हैं ये प्रॉफिट है, ठीक है। और अगर ये टोटल एवरेज कॉस्ट से ऊपर चली जाती है, यानी कि ए आर से ऊपर चली जाती है, तो ए आर से ऊपर जो होएगा वो लॉस होएगा। ए आर के अंडर अंडर प्रॉफिट होएगा, ए आर के ऊपर चली जाती है तो लॉस होएगा। ऊपर कैसे जाएगी? एटीसी से जाएगी, यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट। ये देखो, ये यहीं पे कट कर रहा है, इट मीन्स ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। हाँ जी, कुछ पूछना है? हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट है। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, हैव यू एनी प्रॉब्लम इन एनी कंसेप्ट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर? ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आ गया, पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि पर्सन के हिसाब से चेंज होता है। ज्योग्राफिकल, यानी कि एरिया के हिसाब से प्राइस चेंज हो जाता है।
एंड ऑन द बेस ऑफ यूज के हिसाब से। ठीक है, यूज के हिसाब से जो ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं वो उसके प्राइस थोड़े हाई हो जाते हैं रदर देन की कभी कभी यूज करने वाली चीजें, क्योंकि जो डेली यूज करने वाली चीजें हैं उस पे हाई रखेंगे तो ही उनको प्रॉफिट होएगा ना। हाँ जी, ऑल क्लियर। ये याद रखो, MC AR और MR होएगा, और ये ATC यानी कि टोटल एवरेज टोटल, जहां पे ये कट करेगी वहां से लेके AR तक हमारा प्रॉफिट होएगा। और अगर उससे ऊपर चला जाता है यानी कि AR से ऊपर चली जाती है तो वो सारा हमारा लॉस में कवर होएगा। ये देखो, ये रहा प्रॉफिट, क्योंकि ये AR जो है वो नीचे है, AR के नीचे है ATC, लेकिन जैसे ही ATC ऊपर गया तो और जो ऊपर हुआ वो दैट इज AR से ऊपर जितना भी है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हाँ जी, ऑल क्लियर। कोई डाउट? कोई डाउट है तो बेटा अभी पूछ लो, किसी भी मार्केट में, या कोई मार्केट के बारे में कुछ पूछना भी है तो पूछ सकते हो। डाउट नहीं भी है लेकिन कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। हाँ जी, कोई डाउट नहीं है। क्लियर है चैप्टर 6 हमारा। ओके, देन हमारा चैप्टर आता है चैप्टर 7, दैट इज प्रोडक्शन एनालिसिस। इसमें हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। पहले 6 चैप्टर सबको कंप्लीट है। कल टेस्ट रख लें आपका। हाँ जी बोलो, कल टेस्ट रख लें आपका। मार्केट का ही कल टेस्ट है आपका। कल जो आपका टेस्ट है वो है चैप्टर 6, मार्केट स्ट्रक्चर। रिवाइज प्रॉपरली। डन। हो जाएगा।